हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ आंगनवाड़ी से संबंधित। तो बहुत सारे लोगों ने आंगनवाड़ी जो सुपरवाइजर की और पर्यवेक्षक की, सहायक की, मतलब सहायिका की का जो आया था फॉर्म, उसको फिल किया होगा। ये आपका सरकारी रिजल्ट पे था। किसी भी साइट पे जाके आपको इसके लिए नहीं भटकना पड़ता। आपको ये सरकारी रिजल्ट पे इसका नोटिफिकेशन आया था 2024 में। और फिर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के ये फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग पद आए थे, मतलब सेम पद नहीं थे उसमें, अलग अलग पद थे सभी जिलों के। और उनकी अलग अलग डेट थी, लास्ट डेट उनकी अलग अलग थी। तो अभी जनवरी में 16 या 17 जनवरी तक हर डिस्ट्रिक्ट का चला है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने फॉर्म भरा है। और मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं। तो आपका इसमें मतलब कि मैं बत कह सकती हूँ कि 10th पास और कुछ बेसिक्स ही ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर कह सकते हैं एलिजिबिलिटी आपकी नहीं मांगी जा रही थी उसमें। और आने वाली जो 2025 में संभावित आंगनबाड़ी की वैकेंसी है, उसमें भी यही है कि आपके सीमित डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। ठीक है, मतलब कम आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो वो जो फॉर्म अप्लाई हुआ था जनवरी लास्ट तक, मतलब वो कह सकते हैं कि 26 या 17 या 18 जनवरी तक उसमें लास्ट डेट अप्लाई हुआ था। और कानपुर देहात का उसमें लास्ट भरा गया था फॉर्म, या कुछ मुरादाबाद का आई थिंक था। तो वो अप्लाई हो गया था और अब उसकी डीवीपीएसटी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, डीवीपीएसटी होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता चलेगा, कहीं और आपको नहीं पता चलेगा। आपके पास में भी उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो वो आपको ईमेल, मैसेज या फ़ोन भी कर सकते हैं। बट आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो इस पे शो रहेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके, आपको कहीं भी जाके भटकना नहीं पड़ेगा। तो उसकी डीवीपीएसटी स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे जिलों में डीवीपीएसटी स्टार्ट हो चुकी है और हो भी गई है। तो मैं वीडियो थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी इस पे वीडियो। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई इसमें किया होगा और उनके डीवीपीएसटी के लिए कॉल भी आ रहे होंगे। देखिए, अगर आपको जैसे आपके उसमें 100 सीट मान लीजिए रही होगी आपके जिले में, तो लगभग 200 लोग को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, 200 लोग को बुलाया जाएगा। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में डीवीपीएसटी हो गई होगी, आपको नहीं बुलाया गया था, तो इसका मतलब आप उन 200 की लिस्ट में नहीं आए हुए हैं, आप उनसे डाउन है। ठीक है, तो इसलिए आपको नहीं बुलाया गया होगा। और इसमें एक चीज प्रियोरिटी की भी होती है कि फर्स्ट प्रियोरिटी उनको दी जाती है जो विधवा है, यानी जिनके हस्बैंड नहीं है। ठीक है, जो विडो है। सेकंड उनको दी जाती है जो तलाकशुदा है, मतलब जिनकी शादी हुई थी और अनफॉर्चुनेटली या किसी कंडीशन से, किसी चीज़ से मतलब किसी भी रीज़न से उनका विच्छेद हो गया है, वो उनका तलाक हो गया है, तो उनको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और फिर थर्ड प्रायोरिटी भी किसी भी महिला को दिया जाएगा जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है। फोर्थ प्रायोरिटी में लड़कियों को दिया जाएगा जो शिक्षित हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको फोर्थ उनकी प्रायोरिटी रहेगी, यानी कि उनको फोर्थ नंबर पे रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि ये बात थोड़ा सा रियल है। देखिए, ये फैक्ट भी है कि अगर आप सोसाइटी में कोई तलाकशुदा है या फिर कोई जैसे किसी की शादी हुई और उनके हस्बैंड खत्म हो गए उस समय, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब की ज़्यादा नीड होती है। और उनको अपने ही अगर डिस्ट्रिक्ट में या अपने गाँव क्षेत्र में कहीं जॉब मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है कि वो अपने बच्चों की जो परवरिश होती है और अपना भी देखभाल और अपने घर का देखभाल बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा जो एजुकेटेड हैं या फिर जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की समस्या, जो अभी सिंपल एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको और भी चांसेस आते रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बनाया है कि वो पहली प्रायोरिटी उनको ही देंगे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बहुत सही है, इसका मैं थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि सपोर्ट करती हूँ। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डीवीपीएसटी होना स्टार्ट हो चुका था और ख़त्म भी हो गया है। ठीक है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी हो रहा है और आने वाले समय में भी होना है। तो लगभग मुरादाबाद या मैनपुरी, इन जगहों पे अभी हो रहा है, इसका डीवीपीएसटी हो रहा है वहाँ पे। तो अगर आपका नाम, जैसे आपको डीवीपीएसटी के लिए कब बुलाएंगे, देखिए जैसे 100 आपके यहाँ सीट है, एक मान के चलिए कि आपके यहाँ 100 सीट है, और आपको वहाँ पे फिर डबल वो बुलाएंगे डीवीपीएसटी के लिए, यानी कि 200 कैंडिडेट को, 200 महिलाओं को वो बुलाएंगे वहाँ पे। और फिर वो वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, जिनका नहीं कंप्लीट है, जिनका कुछ
मिसिंग है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ मतलब अधूरा है, तो उनको वो वहाँ पे बाहर कर देंगे और जिनका कंप्लीट है उनको वो वहाँ पे सिलेक्शन दे लेंगे और उनका प्रोसेस आगे बढ़ाएँगे और फाइनल मेरिट तक उनको लेके जाएँगे। एक चीज़ और मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ और जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि देखिए जो थोड़ा छोटे स्तर का जो काम होता है, जैसे ग्रामीण लोगों से जो जुड़ा हुआ काम होता है या फिर जो कुछ सीमित जगहों पे काम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धाँधली चलती है और कह सकते हैं कि पैसे वगैरह भी चलते हैं, ठीक है? ये बात रियल है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये होता है, आप लोग को खुद ये पता होगा कि ऐसी चीज़ें देखने को आती हैं कि उसमें आपका भले ही मेरिट लिस्ट में नाम अच्छा मतलब आपकी मेरिट अच्छी हो, आपको आपके अच्छे रहे हों 10th में और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से रेडी हों, बट कहीं न कहीं कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है। तो अगर इस तरह की आपके साथ समस्या कोई आती है या फिर आपको लगता है या फिर उधर से कोई डिमांड होती है कि कोई आपको फ़ोन करके इस तरह की बात बता रहा है कि आप पैसे जमा कर दीजिए या फिर आपके पैसे लगेंगे, आपको पैसे देना है, तो आप उनके जालसाज़ी में बिल्कुल भी मत फँसिएगा। उन्हें आप क्लियर बताइएगा कि इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, डीवी कराने में आपका फ्री में होना है, एक भी रुपए आपको देना नहीं है, ठीक है? कोई गवर्नमेंट का कहीं से भी लिख के नहीं आया कि आपको या कैंडिडेट को कोई पैसा देना है, तो इससे आप थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और इस तरह की अगर कोई समस्या आती है, तो आप उनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक? तो आपका मैं बात कर रही थी डीवीपीएसटी, जैसे मैनपुरी, मुरादाबाद इन जगहों पे जहाँ डीवीपीएसटी हो रही है, होने के बाद और जहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई है वहाँ पे ये डीवीपीएसटी स्टार्ट की जाएगी और ये सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। कहीं भी आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा, सारी नॉलेज, ठीक है? अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कब आएगी। तो जब आपका डीवीपीएसटी खत्म हो जाएगा सारे राज्य का, या हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे वो पहले ही जिन राज्यों का डीवीपीएसटी पहले हो चुका है उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दें। तो मे बी आपके पास कॉल वगैरह आएगा इसके लिए, या आप ऑफिशियल चेक करेंगे या मैसेज भी आ सकता है, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो आपका नाम वहाँ लिस्ट में होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको फाइनल देखना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और एक चीज़ आप हमेशा, मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी जालसाजी में मत फँसिएगा पैसे-वैसे के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे इन तरह के कामों में पैसे होते हैं, आप खुद देखते होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत की कोई भर्ती आए या फिर कुछ इस तरह पे जहाँ थोड़ा-सा धाँधली के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की समस्या अगर आपके सामने आती है या आपसे कोई डिमांड करता है, कोई कॉल करके या कोई आपसे बोलता है कि आप इतने पैसे जमा कर दीजिए तो हम आपको फाइनल सिलेक्शन दिला देंगे, तो बिल्कुल भी इन तरह के दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बिल्कुल भी कंफर्म भी नहीं रहता है कि ये पैसा लेके और आपका काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो पैसे लेके गायब हो जाएँगे और फिर आप कहीं कंप्लेन करने भी जाएँगे तो आप खुद ही दोषी पहले होंगे कि आपने पैसे क्यों दिए, ठीक है? तो इस तरह की समस्या से आप लोग दूर रहिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपके छवि पे कोई दिक्कत ना आए या फिर आपकी कंडीशन ऐसा ना हो कि आप जाके कंप्लेन कर सकें। तो अपने डीवीपीएसटी कराइए, फाइनल रिजल्ट देखिए, आई होप आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा और जिनका नहीं होगा कोई बात नहीं, आगे चांसेस आएँगे तो उसमें आपको अप्लाई करना, ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।